हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लिशा और शियो दोनों दिखाए जाते हैं रोमियो और जूलियट के आउटफिट में और दोनों का ड्रामा परफॉर्म होने वाला था। तो ऑडियंस में बस उसकी दोस्त है और शिशाओ होता है। तो उनका वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कहने लगता है कि तुम लोगों के पास तो ज्यादा ऑडियंस भी नहीं है, तो मैं तुम्हारा काम क्यों करूँ, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिशाओ कहने लगता है कि वो नहीं करते तो हम खुद कर लेंगे, मेरा मोबाइल पकड़ लो और आप लोगों ने अब रिकॉर्डिंग करनी है। और सब लोग अपना मोबाइल निकाल के उनके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और सब अपनी अपनी साइड का क्लिप शूट कर रहे होते हैं। उनकी एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है और उन्होंने उस शॉर्ट वीडियो को अपलोड करने का भी सोचा होता है। और फिर नेक्स्ट डे शिशाओ लिशाओ को समझाता हुआ दिखाया जाता है। लिशाओ को कहने लगता है कि देखो, तुम्हें ही पहला कदम उठाना होगा, तुम्हें ही शियो की तरफ जाना होगा और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। लिशाओ इसकी बात को समझ आता है कि पहले मुझे ही उसको प्रपोज करना होगा। वो अपने प्यार को शो करवाने के लिए पहले उसको हॉन्टेड हाउस में ले जाता है। वहाँ की एक्टिंग इतनी डराने की फजूल थी कि शियो भी नहीं डरती और कहने लगती है कि जरा मास्क उतार के मुझे देना। और मास्क पहन के जब पीछे से आती है तो वो लड़की डराने वाली खुद ही डर जाती है। और शियो कहने लगती है कि जब हम बात कर रहे थे तब तुम्हें डराना चाहिए था, चलो जाकर और प्रैक्टिस करके आओ। फिर अगली जगह सिनेमा में जाते हैं। सिनेमा में भी लिशाओ ने शियो को प्रपोज करने का सोचा होता है, पर शियो जैसे ही लाइट ऑफ होती है वहाँ से उन्हें डांटने के लिए चली जाती है और भाई डांट रही होती है तो लिशाओ आकर उसे रोकने लगता है। फिर शियो जब अपने हॉस्टल में आ जाती है तो शिशाओ कॉल करके पूछने लगता है कि आज तुम्हारी डेट कैसे रही। तो वो कहने लगती है कि कैसे डेट, सलमा की स्क्रीन टूट गई थी और उसको ठीक करने के लिए लिशाओ खुद चला गया। और फिर वो उसको प्रपोज करने का एक दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। शिशाओ स्नो की एक लेयर रखवाता है, ऊपर से भी स्नो रखी होती है। जब वो प्रपोज करेगा तो उसके ऊपर स्नो गिर रही होगी क्योंकि शियो को स्नो बहुत अच्छी लगती है। पर उसके प्रपोज करते टाइम जब शियो लिशाओ के कहने पर बालकनी में आती है तो उसका प्रपोजल सारा खराब हो चुका था क्योंकि उसके ऊपर पहले एक कपल ने लड़ाई कर ली थी। और फिर इसके बाद विंटर वेकेशन आ जाती है। विंटर वेकेशन पर शियो सिर्फ सोती है और उठती है और सारा टाइम घर पर रहकर बस टीवी देखती है। और खाने के टेबल पर भी उसको अपने मोबाइल से सुकून नहीं था। खाने के टाइम पर भी गेम खेल रही होती है शिशाओ को, तो उस पर बहुत गुस्सा आने लगता है। वो डोर नॉक होने का फेक बहाना करके डोर ओपन करने के लिए जाता है तो कहता है कि लिशाओ तुम आ गए। ये सुनते साथ ही शियो अपने रूम की तरफ भागती है और यह देखकर वो आराम से खाना खाने के लिए बैठ जाता है। और जैसे ही शियो रूम से बाहर आती है तो उसने फुल ड्रेसिंग की होती है। और फिर जब देखती है कि लिशाओ तो यहाँ पर आया ही नहीं तो एम्बैरस होते हुए कहने लगते है कि खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर रात में शिशाओ शियो को अपने साथ लेकर घर का कूड़ा फेंकने के लिए जा रहे होते हैं और दोनों जब बातें करते हुए जा रहे होते हैं तो एकदम से रास्ते में शिशाओ छुप जाता है और शियो उसको ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो एक प्रोजेक्ट पर अपनी ही शॉर्ट मूवी रोमियो जूलियट वाली चलते हुए देखने लगती है। उसको देख रही होती है, उसको रोना भी थोड़ा आ रहा होता है। इतने में वहाँ पर लिशाओ आ जाता है और लिशाओ ने हाथ में पाई और सिग्मा दोनों पकड़े होते हैं। कहने लगते है कि इन दोनों का मिलना मुश्किल है पर मैं इन्हें मिलाकर रहूंगा। शियो कहने लगती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो एक एक करके अपने हाथ में पकड़े हुए को फेंकने लगता है और लास्ट में लिखा होता है कि क्या तो मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। उस पे शियो लिशाओ को हाँ कर देती है। लिशाओ हाँ सुनते ही शियो को किस कर लेता है। ये सब शिशाओ दूर खड़े देख रहा होता है। और फिर शियो नेक्स्ट डे इस प्रपोजल के बाद लिशाओ के साथ डेट पर जाती है और दूसरे कपल्स को देख देख कर वही वाली चीजें करने की कोशिश कर रही होती है, पर लिशाओ के साथ वो चीज नहीं हो पा रही होती जो दूसरे कपल कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि वो उन चीजों को भी खराब कर देती है और ये सारी बातें वो आकर शिशाओ को बता रही होती है। शिशाओ से कहने लगता है कि डेट का नाम होता है मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को समझना है, वो सब बातें बता देनी है जो आप उससे चाहते हो। और फिर हमें लिशाओ अपने डैड के साथ दिखाया जाता है। इतने में लिशाओ को बाहर से शियो की आवाज आती है। शियो की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर भागता है। शियो आगे से कहने लगती है कि लिशाओ मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लिशाओ कहता है कि हाँ बोलो। तो शियो कहती है कि मैं तुमसे बेटा चाहती हूँ। इतने में अंदर से लिशाओ के डैड आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। शियो तो उन्हें देखकर शौक और चुप हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने कहा है आपका बेटा बहुत अच्छा है। ये कहकर वहाँ से भाग जाती है और लिशाओ के डैड लिशाओ से कहने लगते हैं कि चलो चलो आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। और नेक्स्ट डे जब लिशाओ जा रहा होता है तो पीछे से शियो आ जाती है और कहने लगती है कि तुम मुझसे अवॉइड क्यों कर रहे हो और इतने तेज तेज क्यों भाग रहे हो। तो लिशाओ कहता है कि कुछ नहीं। तो फिर से शियो उसके साथ साथ चलने लगती है। तो लिशाओ कहने लगता है कि तुमने जो कल रात मुझे बात कही थी उसका क्या मतलब है। तो शियो कहने लगती है कि आप जो चाहते हो ना आपको अपने पार्टनर को वो सब बता देना चाहिए, तो मैं जो चाहती हूँ मैंने बता दिया, तो तुम्हारा इस बारे में क्या आंसर है। लिशाओ फिर से जब अपने डैड के साथ बैठा होता है तो शियो का मैसेज आ जाता है और वो एक ही लाइन को इतनी बार लिखती है कि मुझे बेटा चाहिए। और उसका मैसेज देख के वो जल्दी से रूम में भाग जाता है और एक्सरसाइज वगैरह करने लगता है और उसका रिप्लाई देता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। और शियो दिखाई जाती है जो एक पिक को शिशाओ के बिल्कुल फेस के साथ रख के देख रही होती है, जो उसने पिक एक ऐप से ली होती है। बाप और माँ की पिक को जोड़ने के बाद जो बेटा बनता है उसकी पिक को पकड़ा होता है और
कहने लगती है कि तुम तो इस बच्चे से बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। तो शिशाओ कहने लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, ये आपको बचपन में सोचना चाहिए था। तो शियो कहने लगती है कि अच्छा तुम्हारे पास कोई बचपन की पिक है तुम्हारी? तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। और फिर शियो लिशाओ के साथ दिखाई जाती है जो दोनों डेट पर एक जगह आए होते हैं। वहीं पर अंदर से शिशाओ भी आ जाता है। तो शियो कहने लगती है कि हाँ मैं ही शिशाओ को लेकर आई हूँ। एक बेटा होने से पहले हमें पता तो हो बेटे को किस तरह ट्रीट किया जाता है। तो लिशाओ कहने लगता है कि तुम क्या इसको बेटे की नजर से देखती हो? तो शिशाओ कहता है कि ये मुझे धक्के से लेकर आई और फिर वो उस पूल में चला जाता है। और रात में शियो जब हॉरर स्टोरी सुना रही होती है तो शिशाओ के डराने से खुद ही डर जाती है। और रात के सोते टाइम वो बेड पर अकेले लेटे होते हैं। एक साइड पर लिशाओ को लिटाया होता है और दूसरी साइड पर शिशाओ को लिटाया होता है क्योंकि उसको डर लग रहा होता है। कहती है कि मुझसे पहले कोई भी ना सोए। और फिर जब वो सो जाती है तो लिशाओ शिशाओ से पूछने लगता है कि क्या तुम इसके सच में कजन हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं इसका कजन हूँ। तो कहता है कि शियो तुम्हारे इतना ज्यादा क्लोज कैसे है? तो बताने लगता है कि ब्लड का रिलेशन सुना है तो बस ब्लड का रिलेशन है। तो शिशाओ कहने लगता है कि क्या तुम शियो से शादी करने वाले हो ना? तो शियो कहने लगता है कि एक पॉइंट की बात है, अगर आपको आपका प्यार मिल जाए तो उसे कभी भी खोना नहीं चाहिए। अब इस सब के बाद इनकी यूनिवर्सिटी दोबारा से ओपन हो जाती है, छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। दोनों कपल बनकर जा रहे होते यूनिवर्सिटी में और जोयांग भी उन दोनों को साथ में देख लेता है। फिर शियो की रूममेट आ जाती है और कहने लगते है कि चलो चलो मेरे साथ आओ, मैं फिर से फर्टिलाइजर लेकर आई हूँ। और फिर वो अपनी रूममेट्स को जाकर बताती है कि हम दोनों का कपल बन चुका है और वो अपनी कपल पिक भी उन्हें दिखाती है। इसी का सोचकर वो कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं लव क्लासेस दूं। उसकी दोस्तें भी एग्री हो जाती हैं और शिशाओ शॉलिंग के पास दिखाया जाता है जिसने उसको ड्रिप लगाई होती है क्योंकि शिशाओ को एलर्जी हो चुकी थी। और फिर शॉलिंग पूछने लगती है कि क्या तुम फ्री हो, मैंने तुम्हारे साथ लंच करना है? तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं फ्री नहीं हूँ आज। और अपने ट्रीटमेंट के बाद जब वो लिशाओ के पास लैब में आता है तो उसकी मेडिसिन के साथ साथ एक दूसरी चीज भी निकलती है जिस पर शॉलिंग ने बार बार शिशाओ का नेम लिखा होता है। लिशाओ भी बोल देता है कि वो तुम्हें लाइक करती होगी। इतने में शिशाओ का मैसेज आ जाता है कि मैंने तुम्हें रात में कुछ कहना है तो क्या तुम मुझे मिल सकते हो? तो यहीं से उसका दिमाग चलता है कि मतलब वो मुझे पसंद करने लगी है। और फिर शॉलिंग शियो के साथ दिखाई जाती है जो शियो के सामने काफी रो रही होती है। शियो कहने लगती है कि क्या हुआ? तो कहने लगती है कि मैं अपना प्रपोज करने से पहले ही रिजेक्ट हो चुकी हूँ क्योंकि उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। शियो पूछने लगती है कि मुझे बताओ उसका, पर नहीं बता रही होती वो। फिर वो कहती है कि कहीं वो लिशाओ तो नहीं है जिसको तुम लाइक करते हो? वो कहती है कि नहीं नहीं पागल हो गई हो, वो लिशाओ नहीं बल्कि शिशाओ है। शिशाओ का नेम सुनते साथ ही शियो कहने लगती है कि नहीं नहीं ये कभी भी नहीं हो सकता। और घर जाकर शिशाओ को समझाने लगती है कि तुम्हें किस तरह रिजेक्ट करना चाहिए। वो उसको कहती है कि नहीं तुम्हें फेस पर तो उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर दोनों ही सोचे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर शियो अपनी लव क्लास में दिखाई जाती है जहाँ पर वो ट्यूटर बनी होती है और काफी लड़कियों को लव के बारे में बता रही होती है। तभी एक लड़की पीछे से आती है जो यीफी होती है। यीफी को देखकर शियो कहने लगती है कि तुम मुझसे हार चुकी हो ना? तो यीफी कहती है कि मेरा मसला नहीं है बल्कि दूसरी लड़की जो एक बार शियो से सॉरी करने के लिए आई थी वो कहने लगती है कि तुम्हारी क्लासेस की वजह से मुझे अपना लव तो मिल गया है पर उसने मुझसे सारे पैसे ले लिए हैं। तुमने तो कहा था कि अपनी चीज को ओपन करके दिखा देना। तो शियो कहने लगती है कि मैंने ये तो नहीं कहा था अपना वॉलेट ओपन करके दिखा देना। तो वो लड़की के बारे में पूछने लगते हैं कि वो कौन है? तो वो उस लड़की का नाम अभी सिर्फ शू लेती है। तो उसकी दूसरी फ्रेंड बोल पड़ती है कि शू जोयांग तो नहीं है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।